महात्मा संतों का सत्संग का एक क्षण भी करोड़ों वर्षों के बराबर होता है, और अन्न का छोटा सा कण हजारों कुंटल सोने के बराबर महंगा होता है। क्योंकि सोना खाने से प्राण नहीं बचेंगे, अन्न खाने से प्राण बच भी जाते हैं। इसीलिए अन्न का कण और संत का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत के सामने जितनी देर बैठो उतनी देर धर्म चर्चा करो, इसकी उसकी बातें मत करो। संत इसके लिए तुम्हारे प्यार और तुम्हारे को प्रेम नहीं करते कि तुम उनकी बातें ही करते रहो। इसकी बातें करने में संत का समय व्यर्थ जाता है और तुम्हारा कोई लाभ नहीं होता उससे। ऐसी बात संत से करो कि एक बात करें संत से और 1000 बात संत हमें बता दे। इतना समय का उपयोग करना चाहिए। एक बूढ़ी माता भजन किया करती थी और उस बूढ़ी माता से भगवान प्रसन्न हो गए। आगे भगवान उसके सपने में और कहा, अम्मा तुम्हारे भजन से मैं पूरी तरह प्रसन्न हूं, वरण मांग लो। माता महाराज बड़ी सत्संगी थी, बड़ी होशियार थी। माता ने सोच लिया कि भगवान बार बार नहीं आते, आ गए हैं और उन्होंने एक ही वचन देना है, तो एक ही वचन में क्या मांगूं ऐसा जिससे मेरा सब कुछ पूरा हो जाए। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, महात्मा एक ही वचन देने के लिए आशीर्वाद देने को आए हो, तो ऐसा वरदान मुझे एक दे दो। बोलो कहा, कौन सा वरदान? तो उसने कहा कि 10,000 वर्षों तक मैं अपने बेटे के बेटे, 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 कितनी बार कहा होगा? उसने कहा कि 10,000 वर्षों तक मैं अपने बेटे के बेटे को, बेटे के बेटे को, उसके बेटे को, उसके बेटे को सोने के महल में, सोने के पलके पर सोते खेलते हुए देखूं। भगवान समझ गए कि भक्त बहुत ही चतुर और होशियार है। एक ही शब्द में, वचन में ऐसा मांग लिया बुढ़ी ने कि परसों तरसों मरने वाली थी, 10,000 बरस जी फिर, और उसके बेटे के बेटे, बेटे के बेटे सबको जिंदा करती रही, सब सोने के पलंगे पे, सोने के महल में। तो संत के पास में जब बैठो तो वो एक वचन कहें, तुम 1000 वचनों का फल प्राप्त कर लो। ऐसी चर्चा संत से करो। अन्न का एक कण मत बिगाड़ो। आपके भोजन को, झूठा भोजन को खाने वाले लोग, अगर आपको प्यार करने वाले लोग ज्यादा हैं, तरसते हैं आपके झूठे के लिए, तो आप अन्न छोड़ दो। और ऐसी स्थिति में तो आप कम खाओ। अगर आपके भोजन को खाने का भाव किसी में है तो खाने वाले को कम से कम खाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा छोड़ देना चाहिए भोजन। अगर प्रसाद बंटने वाला है और आपके भोजन को कोई प्रसाद मानता है, अगर आपका भोजन झूठा फेंका जाएगा तो आपको एक भी कण नहीं छोड़ना चाहिए। समय आने पर सबकी कीमत चुकानी पड़ती है। भगवान सूत जी ने सौनक जी के उत्तर दिए। कहा, ये भीमा नाम का आदमी एक बहुत बड़ा दैत्य पैदा हुआ था। महाराष्ट्र की पावन धरती पर
भीमा नाम के इस दैत्य ने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था। तो कहा महाराज इसने जीत कैसे लिया, ये था किसका बेटा? शंकर भगवान क्यों भीमा बन गए? मुझे पूरी कथा विस्तार से सुनाओ। बंधुओं, कथा सुनने से पहले इसका फल क्या है वो समझ लो। भीमा शंकर महादेव की कथा श्रवण करने वाला जो व्यक्ति श्रद्धा से कथा सुनता है, उस आदमी के ऊपर किसी ने झूठे इल्जाम लगाकर कोर्ट कचहरी केस किए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को भीमा शंकर की कथा श्रवण करने से परमात्मा शिव उसे उनको कोर्ट कचहरी के झंझटों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए शिव जी की हर ज्योतिर्लिंग की कथा अलग अलग फल प्रदान करती है। कल मैंने कहा, आज अलग कहा। आप कथा सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग गया है, आपको किसी ने झूठा बदनाम कर दिया है, आप झूठे केस में फंस गए हैं, तो भगवान भीमा शंकर का आप ध्यान करें, उनका दर्शन करके आएं, उनकी कथा सुने।